वाह, चलो अब देखिए यहां पर ये जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहां तो हमने कर ही लिया था, बोलो हाँ है ना। इससे कुछ हो नहीं रहा था, इससे तो कुछ नहीं हो रहा, डिवाइड करने पर, दोनों को डिवाइड करने पर कुछ भी तो हो नहीं रहा था, ठीक है ना। अब हमने क्या किया इसको, वो देखिएगा। अच्छा, इसने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, मतलब पढ़ें, तो ये जगह चीज़ को देखते हैं अपन को। देखो उसने बोला कि जो ए और बी क्या है, वो एक्सप्रेशन है, बोला कि नहीं बोला। और उसने एक चीज़ दिया है, यहाँ पर ध्यान नहीं दिए थे कि बी ग्रेटर देन, ये दिया हुआ है, मतलब बी की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, दोनों पॉजिटिव है। मतलब ये हुआ कि जो ए की वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव में आना चाहिए, और बी की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव। यहाँ सिर्फ क्या यूज़ करने, वैल्यू को यूज़ किया है, बोलो हाँ है ना भाई। उसने यहाँ लैंग्वेज लिखा ना, हमने यहाँ डायरेक्शन दिखा लिया कि हाँ डायरेक्शन ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी जब भाई, लेकिन ये है कि जो इसकी वैल्यू यूज़ करोगे तो ए की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव लिखना चाहिए था हमको, बोलो हाँ है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये वाला हटाना पड़ेगा, एक लाइन, बोलो समझ में आ गया क्या, एक चीज़, बाकी सब ठीक है। अब जो हमने डिवाइड किया था, डिवाइड से कोई मतलब होने का नहीं रहा था, क्योंकि माइनस हम कर रहे थे, हमारा काम हो रहा है। अब उसको पकड़ते हैं, अलग से लिख लिया है क्या हमने, ठीक है, इससे करेंगे। अब देखो इसे क्या किया हमने, क्या किया था, ये इसको स्क्वायर किया, और स्क्वायर कर क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो स्क्वायर किया तो लाइन आ गई, ये देखिए, स्क्वायर किया तो लाइन आ गई, वो आ गई। डिवाइड का कोई फायदा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा था, जो अपने चाहिए फॉर्मेट, क्योंकि डिस्टर्ब हो, अपने निकालना क्या था, x2 माइनस x1, तो फिक्स है, कुछ हो ही नहीं रहा इधर से। तो ये बच्चे ने बताया कि इसने कहा कि सर एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करके माइनस कर लेते हैं। तो हमने इसका स्क्वायर किया, कर दिया, इसका स्क्वायर किया, कर दिया, और फिर माइनस कर दिया। जब माइनस किया बताओ क्या हो गया, ये यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कट गया। फिर ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर, फिर ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस का, तो हमने ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल सही है आपका, बोलो क्लियर है क्या। फिर चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, हमें कोई दिक्कत, सोचने में सही था। फिर इन्होंने क्या बोला कि सर आप इसको इसमें से माइनस कर दो, तो पहली बात तो माइनस हटा पड़ेगा अपने को, बोलो हाँ है ना, तो उठा लेते हैं, बाकी सब ठीक है। अब करते हैं, अब बताओ क्या करना पड़ेगा, अब बताओ, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बेस्ट ये था कि अगर यहाँ पे हम प्लस कर दें, इसको क्या कर दें, प्लस, सुनिए ध्यान से, अगर इन दोनों को ठीक है प्लस कर दें, तो प्लस करने पे क्या हुआ कि a प्लस बी, और ये ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया x1 प्लस x2, ये मान लो सेकेंड इक्वेशन। मतलब ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो प्लस था, मतलब यहाँ पे अपने को माइनस वाला हटा देना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। अब काम हो गया। अब बताइए हमें क्या निकालना है, हमें तो x2 माइनस x1 ही निकालना है। यानी इसको अगर हम डिवाइड मार दें, मतलब इन दोनों को डिवाइड मारें, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, x2 माइनस x1 बचेगा, जो कि हमको निकालना ही वही है, बोलो है ना। आपका सोच सही था, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर दिया हमने, बोलो हाँ है ना। मतलब पहले जो हमने डिवाइड किया था वो हमारा सही तरीका नहीं था, बाकी सब कुछ सही था। ये जो माइनस किया है इसने, निकिता ने, नाम लेना बहुत जरूरी है ना। डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पर क्या हो गया, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ये वाला कट गया, ये कट गया, इधर क्या आ गया आपका x2 माइनस x1, और हमें x2 माइनस x1 ही निकालना था। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले, यहाँ पर नहीं आया क्या। तो एक तो जो उन्होंने हमको ये दिया, हमको ये तो हम डायरेक्शन सोच पाए थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, डायरेक्शन में सोच लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने फिर यहाँ गड़बड़ कर दिया था कि भाई ठीक है, तो हमको यहाँ पर जब वैल्यू डालेंगे तो हमें माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, कि ये है किस में आपका, प्लस में आया है। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है। मतलब इनडायरेक्टली क्या दिया था, वो मैग्नीट्यूड दिया था इनडायरेक्टली। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर, तो सही कर लीजिए इसको। तो ये समझ में आ गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिक कर लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। देखो मेन तो ये होना चाहिए कि हमारा कंसेप्ट नहीं गड़बड़ खा रहा है ना। अब बताइए नेक्स्ट, नेक्स्ट बोले,
हाँ हो बेटा, क्या समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं। देखो जितना हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके अलावा हमें कुछ सोचना ही नहीं है, सीधी सी बात है ना? अगला कौन सा था? अगला कौन सा बेटा? 9 नंबर। देखिए क्या क्वेश्चन क्या था, पहले समझते हैं। बोलो, ठीक है? तो कहीं पर भी कुछ भी करें, सॉल्व करें, मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उसे दोबारा कर लीजिएगा जो नहीं कर पाए थे। जब आपका दिमाग खुल जाएगा तभी आप आगे कर पाएंगे उसमें। एक बात ध्यान रखिए, क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखिए, देखो बोलो, देखो कह रहे हैं 9th नंबर में, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM, a particle executes SHM on a straight line path. The amplitude of oscillation is 2 centimeter. बोलो हाँ है ना? अरे यार पागल हो गए साहब। The amplitude of oscillation is 2 centimeter. क्या दिया बेटा इसने? क्या दिया है? A दे दिया है। A को उसने बोल दिया है बेटा 2 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? आगे कह रहे हैं when displacement of particle from mean position is 1 centimeter, the numerical value of magnitude of acceleration, ध्यान रखिएगा, मतलब मैग्नीट्यूड दे रहा है, is equal to numerical value of magnitude of velocity. अब ध्यान दो, मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा, मिटा दो ये वाला, ठीक है? क्लियर है क्या? हाँ देखो अब चलो अब पढ़ते फिर से। लिखा है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर, कह रहे हैं कि जब इसका x कितना है, मीन से 1 सेंटीमीटर है, the numerical value of a magnitude of acceleration is equal to numerical value of magnitude of velocity। तो कह रहे हैं उस समय a और v आपस में इक्वल है। कब? जब x कितना है 1 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड वाइज। कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, क्या बताना है? फ्रीक्वेंसी बताना है मुझे। अच्छा एक बात बताइए, सोचते हैं पहले फिर यही बात, कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सोचते हैं पहले, फिर बात करेंगे, बात करना है। और इसका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ है ना? सही है। उसने क्या बोला? जब x कितना है 1 सेंटीमीटर, और रख दूंगा भी x की वैल्यू, तो कह रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है। हमने कहा चलो कर देते हैं। जब v और a न्यूमेरिकली इक्वल है, सुनहरा माइनस क्यों नहीं लगाया? न्यूमेरिकली सब यूज़ किया है। तो इसने कहा कि आप एक काम करो, ये लिखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर एक्स को 1 डालेंगे अभी अपन। क्या एक कट गया? स्क्वायरिंग कर दो, एक काट दो ओमेगा और फिर स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा बचा हुआ है, एक ओमेगा काटा, फिर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? सही है। क्या उसने हमको a दिया है? क्या 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर। क्या उसने हमको x भी दिया है? ये दोनों आपस में इक्वल कब थे? जब x कितना था 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर। यार भाषा में बताओ इसको, ये कंपनी वालों को ना ये सब आजकल कंप्यूटराइज्ड करते हैं। डायरेक्ट बात करें तो अपन बात करें अपनी भाषा में, है ना? x इक्वल टू क्या होगा? 1 रख दीजिए, 2 2 जा -1 3 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू √3। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? नहीं आया। उसने क्या पूछा? ये पूछा, कुछ और पूछा है? हैं? तो नहीं आया क्या? अरे ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई f, तो f निकल के आ गया। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्या अब हम कल डिस्कस करेंगे, कल भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बोलो हाँ है ना? कल हम डिस्कस भी करेंगे और फिर एनर्जी वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना?
चलिए तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कल डे कौन सा है? हाँ है ना, और थर्सडे वो है। और याद रखिएगा फ्राइडे की जो क्लास है वो छोटी सी क्लास है अपनी, बोले तो बड़ी क्लास है। 9 बजे तो नहीं लेंगे है ना, ठंडी लगती है ना। चलिए